Hello students, how are you? I hope you all are fine, all are good. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents, follow the rules and regulations fixed by our government, follow the ethics, and you should finish your homework, holiday homework. Okay? Now today we are discussing about again a new question of admission. एडमिशन का एक क्वेश्चन देखते हैं. नया क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 48. तो सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. उसके बाद हमारा पहले रीवैल्यूएशन बनाते हैं. इसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा. 3 पार्टनर, हैं. उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी. बैलेंस शीट के बाद बनेगा एक कैश या बैंक अकाउंट. ठीक है जी, ये हमारे अकाउंट्स क्रिएट होंगे. इसमें 4 अकाउंट बनाएंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग revaluation account, second account capital account, and third account will be balance sheet and cash और बैंक अकाउंट. देखते हैं इसमें क्या क्या बनेगा. इसने कहा सबसे पहले कैश इन हैंड, तो कैश अकाउंट बनेगा. तो देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अनुराग, भावना और मोनिका. अनुराग, भावना, मोनिका. अनुराग, भावना और मोनिका. पर्टिकुलर्स, balance sheet as at 1st April 2017. 1st April 2017. Liabilities, रुपीस, एसेट्स और रुपीस. ओके, अब देखते हैं. नीचे बनेगा कैश अकाउंट. कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, rupees. 2 balance BD 5
ये तो बनेंगे ही बनेंगे अकाउंट पहले। इसके बाद देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट किस किस के ऊपर है। जिस जिस पे भी एडजस्टमेंट होंगे उसको टिक करेंगे और एडजस्टमेंट वाले अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको आउटर कॉलम में हम लोग प्लांट कर देंगे। ओके, अब इसने क्या कहा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, और उसने कहा डेटर पे प्रोविजन है और बिल्डिंग है, डेटर पे प्रोविजन है और बिल्डिंग पे भी है, और इन्वेस्टमेंट एक अलग से है जो बैलेंस शीट में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंस शीट को हम खाली करेंगे और बैलेंस शीट की आइटम्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ जी, अब देखते हैं अब पहला अमाउंट क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इसको खाली करेंगे। 65,900 क्रेडिटर्स से रखेंगे, क्रेडिटर्स 65,900 और कैपिटल्स दे रखी हैं 30,000 और 20,000। 30,000 और दूसरा है 20,000। इसके बाद कैश दे रखा है 1,200, कैश है 1,200, और दे रखा है सन्ड्री डेटर देख रखे हैं 9,700, सन्ड्री डेटर्स 9,700। इसके बाद दे रखा है आपको स्टॉक 20,000, स्टॉक है आपका 20,000। इस पे भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक के बाद है जो प्लांट एंड मशीनरी है 35,000, प्लांट एंड मशीनरी है 35,000। इसके बाद है बिल्डिंग है 50,000, बिल्डिंग है 50,000। ठीक, इसके बाद बारी आती है एडजस्टमेंट। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली एडजस्टमेंट उसने कही स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस करो बाय 10% से, 10% से उसकी वैल्यू को हमें कम करना है। अब सबसे पहले हम करेंगे स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। स्टॉक की वैल्यू 10% माइनस 10% रिड्यूस करना है, तो 2,000 कम हो गया, यह आएगा बाहर 18,000। जो 2,000 कम हुआ उसको डाल दो डेबिट में। 2 स्टॉक अकाउंट, 2,000 का स्टॉक कम हो गया। इसके बाद उसने कहा प्लांट एंड मशीनरी को भी 10% से कम कर दो, माइनस 10% कम कर दो 3,500। 0 0 10 में से 5 1 31,500, 3500 कम कर दो, 10% कम कर दो, यानी कि 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,500। इसके बाद 5% was to be create for doubtful debt, यानी कि 5% डेटर को भी क्रिएट करो, -5%। 9,700 पे ले लो 5%, 9,700 का 5% आ गया 485। 485 माइनस कर दो,
ये आ गया 9215, 9215, 485 को यहाँ ले जाओ, 485 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है जी। फिर उसने कहा बिल्डिंग को बढ़ा दो 20% से, बिल्डिंग को बढ़ा दो प्लस 20%, अब कर दो 10,000 रुपये से बढ़ा दो, ये आ गया आपका 60,000। 10,000 रुपये से बढ़ा दो बाय बिल्डिंग, 10,000 रुपये से इंक्रीज कर दो। उसने कहा इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 वर नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1400 रुपये जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है उसको अकाउंट में नहीं लिया गया, तो अब ले लेंगे, तो फायदा हुआ। इन्वेस्टमेंट तो आपकी एसेट है और पुरानी बैलेंस शीट में था नहीं, लेकिन अब लेना है तो इसका मतलब बेनिफिट हो गया। तो बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1400 का, 1400 का दिखा दो इसमें, और इसको यहां दिखा दो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1400, और लास्ट अमाउंट आएगा आपका कैश। वो देखते हैं, हम इसको क्लोज करेंगे। कैश कितना है वो तो बाद में पता चलेगा। ये आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दी, इसको रिवैल्यूएशन को बना दिया हमने। इस अकाउंट्स को क्लोज कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। देखते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है 11,400, 11,400। अब इसका बैलेंसिंग निकालेंगे हम। इसका बैलेंसिंग हमारे पास प्रॉफिट आएगा, इसका प्रॉफिट आएगा 11,400 में से इन तीनों आइटमों को माइनस कर दो, ये आएगा 5415, 5415 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अनुराग और भावना दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसकी रेशियो दे रखी है आपको, क्या रेशियो है? 2:1 की रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3016 और दूसरा माइनस कर दो उसको, या तो उसका रेशियो निकाल लो। 1805, 1805 3610 और 1805। इसको नीचे ड्रैग करो ऑपोजिट साइड, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3610 1805। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन तक का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट। क्या कह रहा है इसमें? अब नेक्स्ट पॉइंट इसने कही कि वो गुडविल का पैसा ला रहा है 15,000, कैपिटल का पैसा ला रहा है 15,000, गुडविल का 6,000, और 1/3 हिस्सा है उसका बिजनेस के अंदर। तो देखते हैं, एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल का पैसा ला रहा 15,000 और 6,000 गुडविल के। 15,000 तो कैपिटल के और 6,000 गुडविल के, ये टोटल पैसा ला रहा है 21,000। इस एंट्री को ट्रांसफर हो कैश के डेबिट में, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश का पैसा लगा 15,000 तो कैपिटल का और 6,000 गुडविल का। 15,000 तो कैपिटल का
और 6,000 रुपये गुडविल का। फिर दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल यानी अनुराग, टू भावनास कैपिटल बीस कैपिटल। गुडविल का पैसा 6,000। न्यू रेशो दे नहीं रखी तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानी जाएगी। 2:1 में बांट दो, 2:1 में। टू इस टू वन में बांट दो इसको, 2:1। 4,000 और 2,000 इसको ट्रांसफर करो। पहले तो उसके भी कैपिटल की भी डालो, बाय कैश अकाउंट। कैपिटल का पैसा था 15,000 और दूसरा आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 और 2,000। ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें एक एंट्री और नई ऐड हुई है। वो एंट्री नई क्या ऐड हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो एंट्री क्या है? नई एंट्री हुई है, वो कह रहा है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर के द्वारा ये पैसा निकाल लिया गया, तो इसको रिवर्स कर दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट ये है हमारा 4,000, क्रेडिट वाला ही डेबिट हो जाएगा 2,000 और 6,000। ये हमारी एंट्री थी। इसको डालो दो जगह, कैपिटल्स के डेबिट में, टू कैश अकाउंट 4,000 और 2,000, और कैश के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय 20 कैपिटल अकाउंट 4,000 और 2,000। ये था हमारा पॉइंट। अब इसको क्लोज कर दो। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन का दी एंड हो गया। टोटल करो ये 15,000, 15,000, 15,000 ये आ गया। इसका टोटल करो 20 और 2 22 और 23,805, 23,805, 23,805, 21,805। इसका टोटल करो 30, 34, 37,610, 37,610, 33,610। ये आ गया 2 बैलेंस 3D। 33,610, 21,805 और 15,000। इन कैपिटल्स को यहां उतार दो। कैपिटल्स ए, बी और सी। ए का कैपिटल है 33,610, बी का कैपिटल है 21,805 और ये है 15,000। इन तीनों का टोटल आएगा 70,415, 70,415। कैश को बंद करो। ये आ गया 22,200, 22,200, 16,200 रुपये। ये बैलेंसिंग आ गया आपका बाय बैलेंस CD 16,200। इसको उठा के डाल दो 16,200। दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर क्वेश्चन इक्वल आता है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। 65,900 प्लस 70,415, 136,315, 136,315। इसको भी टोटल देख लेते हैं एक बार। 9,215 प्लस
18,000 plus 31,500 plus 60,000 plus 1,400 plus 16,200, ये आएगा 136,315, 136,315। ये हमारा दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट का इक्वल आ गया। अब इस क्वेश्चन ने इसकी जर्नल एंट्रीज भी पूछी है। क्या पूछी है? जर्नल एंट्रीज भी पूछी है। तो कोई बात नहीं, इसकी जर्नल एंट्रीज भी हम आपको पास करके दिखा देते हैं एक बार। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं एक बार। कुछ तो हमने कर दी है, 3 जर्नल एंट्री तो हम कर चुके हैं। हाँ जी, 3 जर्नल एंट्रियां हम कर चुके हैं। इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज और हैं, वो और देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री 3 तो हम कर चुके हैं। ये और करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी। इनके अमाउंट लिख दो 2,000, 3,500, 485। ये आ गया 5,500 प्लस 485, ये है आपका 5985, 5985। इन सब का टोटल एक एंट्री तो ये हो गई आपकी। एक इसकी आएगी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ गया 10,000, ये आ गया 1,400, 11,400 का तो आ गया ये आपके रिवैल्यूएशन की क्रेडिट की एंट्री। अब रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये है 5415, 5415। इसकी अलग अलग एंट्री है, 3610, 3610 और दूसरी एंट्री है 1805। ये हमारी जर्नल एंट्री थी। इसके अलावा हमारे पास और कोई जर्नल एंट्री नहीं है और कोई पास करने के लिए एंट्री नहीं है, यही एंट्रियां थी। इसमें इलिस्ट्रेशन ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 48, इलिस्ट्रेशन 48। हाँ जी, इसमें हमने क्या क्या बनाया, रीवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई, कैश अकाउंट बनाया, ये सारी एंट्रियां की हमने, सारे अकाउंट बनाए, सारी एंट्रियां पास की। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48। पहले इलेस्ट्रेशन था, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 48, पहला इलेस्ट्रेशन था, अब क्वेश्चन है।
एक बनेगा रिवैल्यूएशन, एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, एक बनेगा कैपिटल, एक हमारा बनेगा बैलेंस शीट। एक बनाते हैं हम कैश अकाउंट। एक बनेगा हमारा कैश अकाउंट। देखते हैं हम लोग, चारों अकाउंट बनाते हैं हम लोग। अब देखते हैं, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, और पार्टनर्स के नाम है ABC, 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 पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, बाय बैलेंस BD, इसके बाद डालो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 1st April 2018, liabilities रुपीस, एसेट्स रुपीस। ये बन जाएगा हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। इसके बाद कुछ हमारे पास जर्नल एंट्रियां भी आएंगी, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं, तो ये था हमारा। सबसे पहले हम जो भी हमारे नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है उस पर टिक लगाएंगे, और हम लोग बैलेंस शीट को हम खाली करेंगे। एडजस्टमेंट पे टिक लगा के बैलेंस शीट को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले दे रखा है इसने कैश इन हैंड 40,000, कैश इन हैंड दे रखा है आपको 40,000, और दे रखा है आपको बुक डेट्स, यानी कि डेटर हैं 2 लाख के, बुक डेट्स, इसको क्या बोलते हैं, डेटर्स, 2 लाख के दे रखे हैं आपको। इसके बाद दे रखा है आपको स्टॉक 1,80,000, स्टॉक 1,80,000। स्टॉक के बाद आ जाओ मशीनरी एंड फिक्सचर 2 लाख, मशीनरी एंड फिक्सचर 2 लाख। इसके बाद आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, और उसके बाद आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट, हो जाएगा हमारा क्लोज। अब देखते हैं इस पे एडजस्टमेंट हमारी जो दे रखी है, और आपको दे रखा है 4 लाख, 2 लाख बैलेंसिंग फिगर, 4 लाख और 2 लाख का ब्रॉट डाउन, और क्रेडिटर दे रखे हैं 3,50,000, क्रेडिटर्स हैं 3,50,000। ठीक है जी।
इसके बाद बारी आती है एडजस्टमेंट करने की। इस पे एडजस्टमेंट ये रखिए। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 15%। इसमें 3,30,000 का 15% को से इंक्रीमेंट कर दो। ये आएगा 3,30,000 का 15%, ये आ जाएगा 49,000 आपका 500। 49,500। इसमें 49,000 यहाँ दिखा दो, फिर यहाँ दिखा दो। 49,500 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें जोड़ दो प्लस 3,30,000, ये आ जाएगा 3,30,000 प्लस 49,500, 379,500, 379,500, 379,500। अब देखते हैं नेक्स्ट उसने कहा स्टॉक और मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 7% और 5%। स्टॉक को 7% से माइनस 7%, 1,80,000 का 7%, 12,600, ये आ जाएगा 12,600। इसमें से माइनस कर दो 1,80,000 में से, ये आ जाएगा 167,400, 167,400, 167,400, ये आएगा 12,600। 12,600 का आ गया स्टॉक। इसके बाद आ जाओ आप लोग 5% से मशीनरी एंड फिक्सचर को कम कर दो, -5%, 10,000 कम हो जाएगा, ये 1,90,000। 10,000 कम कर दो। टू मशीनरी एंड फिक्सचर 10,000 की वैल्यू कम हो गई। इसके बाद आ जाओ, उसने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर भी बनाना है। 5% माइनस 5%, 10,000, 1,90,000। इसके बाद बारी आती है हमारी 10,000 को यहाँ डाल दो। टू बुक प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपए। इसके बाद बारी आती है 15,000 का अनफोर्सीन लाइबिलिटी है। टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी, 15,000 की अनफोर्सीन लाइबिलिटी है। 15,000 के डाल दो अनफोर्सीन लाइबिलिटी, 15,000 की लाइबिलिटी और क्रिएट हो गई। फिर उसने कहा एक पॉइंट है हमारा F, 11,000 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर, यानी कि 11,000 रुपये का कोई कमीशन आया है। कमीशन दिखा दो पहले आप, कैश से पहले दिखा दो कमीशन। कमीशन आ गया आपका कितना, 11,000 रुपये का। 11,000 का कमीशन दिखा दो। एक कमीशन यहाँ दिखा दो बाय कमीशन 11,000, ये था हमारा। फिर हम यहाँ दिखा देंगे कैश, अभी देखते हैं इसको। पहले तो इसका टोटलिंग करते हैं, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। इसका हमारा क्या देगा, नेट प्रॉफिट 12,900 देगा, 60,500, 60,500, 12,900 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3:1 की रेशियो दे रखी है। 9675 और दूसरा आएगा 3,225, 3,225। ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे हम। हाँ जी, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है कॉल करके, कोई भी बच्चा, कहीं पे भी कोई डाउट आए तो। हाँ जी,
और देखते हैं हम लोग अब बारी आती है इसको नीचे उतारो। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9675 और है 3225। इसके बाद वो कह रहा है गुडविल कैपिटल का पैसा ला रहा है, गुडविल का ला रहा है। 1 लाख तो कैपिटल है और 50,000 गुडविल है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख तो कैपिटल के हैं और 50,000 रुपये गुडविल के हैं। 1,50,000 रुपये आ गए। इसको ड्रैग कर दो यहाँ। टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख तो कैपिटल के हैं और 50,000 का प्रीमियम है। इसमें डाल दो बाय कैश। 1 लाख तो कैपिटल है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये आ रहा है 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। न्यू रेशो नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो मानी जाएगी। 50,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 37,500 बाय ये 37,500 और 12,500। ठीक है जी। इसको ट्रैक करो यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 37,500 और 12,500। इसके बाद बारी आती है, इसने कहा आधी गुडविल का पैसा निकाल लिया। उसने कहा हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू कैश, सॉरी टू कैश आधा पैसा निकाल लिया, यानी कि ये 25,000 और 37,500 का आधा और 12,500 का आधा 18,750 और 6250। 18,750 और 6250। ठीक है जी। इसको उठा के दो जगह जाएगा। कैश के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल 18,750, दूसरा 6250 और ये दोनों जाएंगे दोनों के कैपिटल के डेबिट में टू कैश अकाउंट 18,750 और 6250। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसको क्लोज करते हैं, कैपिटल क्लोज करते हैं, कैश क्लोज करते हैं और हम लोग बैंक को इसको क्लोज करते हैं, कैश को क्लोज करते हैं। कैपिटल, कैश, बैलेंस शीट तीनों अकाउंटों को हम क्लोज करते हैं। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको बंद करो, इसको बंद करो। 1,00,000 1,00,000 1,00,000 टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी। इसका टोटल करते हैं 2,00,000 प्लस 12,500, 2,00,000 प्लस 3,225 प्लस 12,500, ये आ गया 215,725। 215,725 215,725 ये माइनस कर दो 6250 माइनस 6250, ये आ गया आपका 209,475 209,475 209,475। इसके बाद इसको क्लोज करो। 4 लाख प्लस 9675 प्लस 37,500
ये आ गया 447 175, 447 175, 447 175, इसमें से माइनस कर दो, -18,500, ये आ गया आपका 428 425, 428। उसके बाद देखते हैं हम इसको, तो क्लोज करते हैं हम लोग। हाँ जी, इसका देखते हैं 428 425, ये आ गया 428 425, 428 425। इसके बाद इसको नीचे ड्रैग करो, कैपिटल्स को, कैपिटल्स ABC, ये आ जाएगा 428 425, दूसरा आएगा 209 475, तीसरा आएगा 1,00,000। इसका टोटल करो, 1,00,000 1,90,000, 1,90,000, 1,65,000 by balance CD 1,65,000। ठीक है जी, अब इसका टोटल करो और इनका बैलेंस कर दो, इसमें डाल दो 48 209 475 प्लस 1,00,000 737,900, इसमें जोड़ दो, प्लस 3,50,000 प्लस 15,000, ये आ गया 11,02,900, 11,02,900। इसका भी टोटल 11,02,900 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, -1,90,000 -167,400 minus again 1,90,000 minus 379,500 minus 13,000 ओके, इन दोनों का टोटल इक्वल आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, अगर कोई डाउट है तो कोई बच्चा पूछ सकता है, और जर्नल एंट्री हमारी सेम होगी जैसे पिछले क्वेश्चन की थी। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसकी फोटो भी भेज दूंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।